विद्यार्थियों नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 12th अनिवार्य हिंदी में बाजार दर्शन नामक निबंध का द्वितीय भाग पढ़ेंगे, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। बच्चों, यह निबंध हमें बताता है कि बाजार की सार्थकता किसमें है। बाजार का सदुपयोग और दुरुपयोग पर गहन विश्लेषण लेखक ने किया है। पूर्व में पढ़ चुके हैं कि लेखक के मित्र बाजार जाते हैं कुछ चीज़ लेने, लेकिन साथ में बहुत सारा सामान लेकर आते हैं और उसके पीछे जो मुख्य कारण होता है वह है मनी पावर। मनी पावर के साथ उनके अंदर परचेजिंग पावर भी थी, इसलिए वो बहुत सारा सामान अपने साथ ले आते हैं। मित्र पूछते हैं कि इतना सारा सामान बेकार में क्यों लाए, तो वो कहते हैं, मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। कि बाजार है ही ऐसा जैसे कि एक शैतान या जादूगर अपने जाल में धोखा देकर हमें फंसा लेता है, उसी प्रकार से बाजार का आकर्षण भी हमें अपने जाल में फंसा लेता है और हम उस पर आकर्षित होकर जो चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है उस चीज़ को भी खरीद लेते हैं। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहयाई है जो न फंसे। यानी कि हर कोई व्यक्ति अगर वहाँ जाता है तो उसको मार्केट को देखकर, उसकी चकाचौंध को देखकर खरीदने को मजबूर हो जाता है। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि ये सही है, बाजार हमें आमंत्रित करता है, बुलाता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। यानी कि मुझे लूट लो, मुझे खरीद लो, सब भूल जाओ, मुझे देखो। मार्केट में जाकर हमारी स्थिति बच्चों बहुधा ऐसी ही होती है कि हम मार्केट में जो भी चीज़ें रखी होती हैं उन्हें देखने लगते हैं, क्योंकि हमें महसूस होता है कि कोई चीज़ है जो हमारे पास नहीं है और हम उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। यानी कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए भी नहीं है तो भी बाजार देखने में कुछ बिगड़ तो रहा नहीं है। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है, यानी कि वह आग्रह नहीं करता, क्योंकि पता है आग्रह करने पर तिरस्कृत या अपमान भी होता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। लेकिन बड़े बड़े बाजार होते हैं, जैसे मॉल वगैरह होते हैं बच्चों, वो शांत आमंत्रित करते हैं हमें, क्योंकि उसकी जो बाहरी तड़क भड़क सजावट है वो अपने आप हमें अपनी तरफ खींच लेती है और उससे चाह जगती है, यानी कि मन में इच्छा जगती है। चाह मतलब अभाव। बच्चों, हमें किसी चीज़ की इच्छा कब होती है? जब हमारे पास वो चीज़ नहीं होती या उसका अभाव होता है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है, मार्केट के बीच में खड़े होके व्यक्ति को लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, कि उसके पास बहुत सारी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर है, और चाहिए, तो उसकी मन की जो इच्छाएं हैं वे बलवती हो जाती हैं। मेरे यहाँ कितना परिमित है कि वो सोचता है मेरे पास तो कितनी कम सीमा में या सीमित मात्रा में सामान है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, यहाँ तो इतना है कि चाह ही चाह पैदा होने लगती है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े और व्यक्ति इच्छाओं से व्याकुल हो जाता है, परेशान होने लगता है। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए वह बेकार बना डाल सकता है। व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाता है, असंतोष पैदा हो जाता है कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। एक और मित्र की बात है, वह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो वो खाली हाथ थे। मैंने पूछा, अब मित्र ने उनसे पूछा, कहाँ रहे? यानी कि सुबह के गए और शाम को खाली हाथ लौटे। तो उन्होंने कहा, कहाँ गए? बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? क्योंकि बाजार किस लिए होता है? बाजार में तो हम आवश्यकता की चीज़ के लिए जाते हैं।
बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं, बाजार देखने भी गए, बाजार गए भी तो कुछ तो लाते। बोले हाँ, पर यह समझ नहीं आता था कि न लूँ तो क्या। लेकिन वो कहते मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सारी चीज़ मुझे आकर्षित कर रही थी। सभी कुछ तो लेने को जी होता था, कुछ ना लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा वाह खूब। पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं हो कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। बच्चों बिल्कुल सही कहा है कि हमें जब पता ही नहीं है आवश्यकता क्या है हमारी, मार्केट से हम हमें क्या चाहिए, तो क्या होगा, जितनी भी मार्केट में रखी हुई चीज़ें हैं वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और हमें उनको खरीदने की इच्छा जागृत होगी। और तब परिणाम त्रासी होगा। और परिणाम क्या होगा? तकलीफ देह होगा, परेशानी वाला होगा, दुखदायी होगा। गति नहीं होगी, कर्म नहीं होगा, गए भी कुछ कर्म भी नहीं किया। बाजार में एक जादू है। बाजार को एक जादू कहा है क्योंकि वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। वह जादू आँखों की राह काम करता है। आँखों से देखते हैं हम उसे, मार्केट को, इसलिए कहा है आँखों की राह से काम करता है। वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी एक मर्यादा या सीमा है। जब जेब भरी हो, यानी कि हमारे पास मनी पावर हो, और मन खाली हो यानी कि हमें आवश्यकता का ही नहीं पता कि हमें क्या लेना है, ऐसी हालत में बाजार का जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो, जेब खाली हो मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीज़ों का आमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। इसलिए खाली मन से मार्केट नहीं जाना चाहिए। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। यानी कि हमारा मन भी खाली है और जेब भी भरी हुई है, तो हमें जो चीज़ पसंद आती जाएगी उसे हम खरीद लेंगे। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। पर यह सब जादू का असर है। जादू चढ़ता है तो क्या होता है बच्चों, हम कोई भी चीज़ हमें पसंद आ रही है उसे खरीद लेते हैं, जबकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। और जादू की सवारी उतरी, यानी कि जादू के उतरते ही पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती। जब हम मार्केट से सामान लेके घर आ जाते हैं तो हम सामान को देखकर लगते हैं ये हम क्या ले आए, ये तो हमारे किसी काम की नहीं है, बल्कि खलल ही डालती है। खलल ही यानी कि परेशानी ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान की ज़रूर सेक मिल जाती है। हम स्वाभिमानी अपने आप को मान लें थोड़ी देर के लिए कि देखो हमारे पास पैसा था, हम ये चीज़ खरीद लाए, पर उससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिल जाती है। लेकिन मन ही मन पश्चाताप तो होता है कि हम बेवजह की चीज़ें ले आए। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? तो बच्चों, जकड़ चाहे वह रेशमी डोरी की है चाहे वह कड़क डोरी की है, जकड़ तो जकड़ ही होती है, यानी कि बंधन तो बंधन ही होता है। तो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि जादू है बाजार का, जब वो चढ़ता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, और जब वह उतरता है तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों आज इतना ही। अब आगे का जो भाग है वह नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो बच्चों धन्यवाद।